नमस्कार। शूल से चुभती इन सर्दियों में चलिए कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि ये सर्दियाँ खुशनुमा रहें। खुशनुमा बनाने के लिए एक ही शर्त है कि हमारी ज़िंदगी सेहतमंद हो। तो चलिए सेहत के मद्देनज़र अपनी जानकारियों को बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में। और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं BHU वाराणसी से डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर संजय, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अभी जो मौसम चल रहा है, इस समय देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो हृदय से जुड़े हुए जो पेशेंट्स हैं, जिनके साथ कोई ना कोई समस्या है या यूं भी वो समस्याएं जो दिल से जुड़ी हैं बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? मीनाक्षी, ऐसा है कि शीतकाल में, खास करके विंटर सीजन में हृदय के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है जी। और खास करके जो वृद्ध लोग रहते हैं या फिर बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, उस तरह के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसका दो मुख्य कारण है। एक तो अगर आप देखेंगे कि जो शीतकाल में है, पोल्यूशन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है जी। तो उसके कारण जो है जो फेफड़े से संबंधित इन्फेक्शन है उसका रेट भी काफ़ी बढ़ जाता है। जब भी फेफड़े से संबंधित इन्फेक्शन बढ़ती है तो हृदय को भी प्रभावित करती है जी। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि कुछ लोगों को, जो वृद्ध लोग रहते हैं, जो कि खास करके उनके शरीर में मेटाबॉलिक रेट कम रहता है, तो उन जो है सो शरीर को गर्म बना करके रखने में जो है सो उनके हृदय को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि जब आप एक्सपोज होते हैं खास करके विंटर में, ठंड मौसम से, तो आपकी जो खास करके पेरिफेरी जो बोलते हैं, जिसमें हाथ पैर की जो ये होती है धमनी और ये रहती है आर्टरीज, तो वो सिकुड़ जाती है। तो हृदय जो है उसमें उनको ज़्यादा बल से काम करना पड़ता है ताकि जो है सो वो खून को मस्तिष्क में या फिर हृदय को ही मतलब में पहुंचाने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हृदय ऑलरेडी कमज़ोर रहता है या फिर मरीज को ऑलरेडी बीमारी रहती है तो ये बीमारी ज़्यादा दिखाई देती है और ये बढ़ सकती है, जिसके कारण हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी देखा गया कि जैसे मैंने बताया कि आर्टरी सिकुड़ जाती है तो उसके कारण जो है खून का थक्का बनने की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है जी। तो अगर आर्टरी में खून की थक्का बन जाए तो उसके कारण जो है हृदय आघात हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकती है। और अगर उनके वेन में खून की थक्का बन जाए तो उससे क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, जिसमें पैर में जो वेन होते हैं वो जो है डीप वेन्स, उसमें क्लॉट बन सकते हैं जी। और वो अगर उसका कोई भी अंश अगर निकल कर फेफड़े के सर्कुलेशन में जाता है तो मरीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, काफ़ी जानलेवा स्थिति बन सकती है जी। तो ये अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पे जो जाड़े में होता है, हमारा हृदय और फेफड़ा दोनों प्रभावित होता है और दोनों का एक दूसरे से संबंध है, जिसके कारण कि अगर फेफड़े की प्रभावित होती है तो वो हृदय को भी प्रभावित करता है या फिर हृदय, और खास करके जो जिसको ऑलरेडी बीमारी होती है, जिन मरीजों को, वो जो है ज़्यादा सफ़र करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में कि जब सर्दियों में इस तरीके की समस्याएं आती कि नसें सिकुड़ जाती हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमें ख़ास तौर पे अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत होती है। क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं हृदय से जो लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पे हम जानना चाहेंगे, क्या सावधानियाँ बरतें इस मौसम में? सावधानी के तौर पे तो ये हम जो आम तौर पे जो परहेज होता है वो लोगों को बताते हैं अपने शरीर को गर्म रखने की जो है, तो उन्हें जो है सो एक्सपोजर जो होता है ठंडे से कम करना चाहिए, गर्म कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, उनको जो है जो कैप लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, मफलर लगाते हैं या फिर स्कार्फ लगाती हैं स्त्रियाँ, वो जो है सो उनको एडवाइस किया जाता है। और ऐसे भी जो है सो कंबल और ये गर्म कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। अपने शरीर के अंदर का तापमान को बरकरार रखने के लिए उन्हें जो है सो बताया जाता है कि गर्म पेय पदार्थ का ज़्यादा सेवन करें, गर्म पानी पिएं या फिर चाय कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, जिससे कि जो है सो उनका शरीर का जो कोर टेम्परेचर रहता है वो बढ़ा रहता है। तो ये सारी प्रक्रिया बताई जाती है। अब उसके अलावा भी अगर कोई मरीज पहले से ही जो हृदय की बीमारी रहती है, उन्हें बताया जाता है कि वो सारे दवाओं का सेवन नियमित तौर पे करें और
कुछ दवाएं होती है जो कि खून का थक्का बनने से रोकने की जिसमें क्षमता रहती है, एंटीप्लेटलेट जिसे कहते हैं, एस्पिरिन या फिर क्लोपिडोग्रिल। तो वो उस तरह का दवा जो है सो अगर वो लेते हैं तो बंद ना करें जी। और तो ये परहेज आवश्यक रहता है जिससे कि उन्हें बचाया जा सकता है। और ख़ास करके जब कुछ एरिया जहाँ बड़े बड़े शहर रहते हैं जहाँ पे कि पॉल्यूशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा रहता है जी। तो वहाँ पे उन्हें नियमित तौर पे मास्क का प्रयोग करें, खास करके ऐसे मास्क जिससे कि उन्हें पॉल्यूशन से बचाया जा सके। और अगर उन्हें इन्फेक्शन की थोड़ी भी संभावना लगती है जिसमें कि फ्लू का आमतौर पे इस मौसम में फ्लू भी होता है, सीजनल फ्लू, तो उससे अपने आप को इस तरह से बचाया जा सकता है। या फिर अगर लगता है कि उन्हें संभावना, तो सही समय पे उसका इलाज भी ज़रूरी होता है। और फ्लू वैक्सीन भी उपलब्ध हैं जिसको कि खास करके एल्डरली लोगों को या फिर जो खास करके प्रोन होते हैं जिनको कि इन्फेक्शन हो सकता है तो उनको जो है सो फ्लू वैक्सीन दिया जाता है जी। तो ये सारी परहेज अगर किया जाए तो ये परेशानी से बचा जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि हम एक्सपोजर से बचें सर्दियों के मौसम में, किसी तरीके से ठंड में हम जो गर्म कपड़े हैं उन्हें पहनना न भूलें। और नियमित मॉर्निंग वॉक एक अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है दिन की शुरुआत के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जो हृदय से जूझ रहे हैं, जो लोग ऐसे मरीज़ हैं जो कोई न कोई बीमारियां उनके हृदय से जुड़ी हुई हैं, उन लोगों के लिए इस मौसम में ख़ास तौर पे अगर वो टहलने जाते हैं तो क्या हिदायत है? तो उन्हें जहाँ तक मैंने बताया कि एक्सपोजर से बचना है, तो अगर उन्हें लगता है कि ठंड बर्दाश्त नहीं होती है या फिर अगर गर्म कपड़ा उनके मतलब सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं तो उन्हें अभी स्मॉग का भी सीजन आ जाता है जब कोहरा बढ़ता है तो स्मॉग जो है सही तौर पे ये देखा जाए कि जब तापमान गिरता है तो जो है जो वातावरण का जो ये रहता है पोल्यूशन जो ये रहते हैं वही जो है सो थिक हो जाता है, वही स्मॉग की तरह होता है। ये फॉग नहीं है जिसे जो है सो जो ठंड प्रदेशों में जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है वहाँ का फॉग और ये स्मॉग में काफ़ी फर्क है। ये स्मॉग जो है एक्चुअली देखा जाए तो ये जो जितने पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, वही कंडेंस हो जाते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में। तो इससे परहेज करना काफ़ी ज़रूरी है। मास्क का प्रयोग जो है अब लोगों को कोविड के कारण भी जो है मास्क का प्रयोग एक आमतौर पे लोगों ने शुरू कर दिया है। तो वो एक ऐसा कदम रहेगा जिससे कि लोगों को इस परहेज से बचाया जा सकता है। और उच्च रक्तचाप की जिनके साथ समस्याएं हैं उन लोगों को भी कहा जाता है, डायबिटिक पेशेंट्स को भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हाँ, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि जैसे मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज़ हो या फिर ज़्यादा रक्तचाप की बीमारी जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं जी। अगर ये रिस्क फैक्टर किसी को है जो नियमित तौर पे दवा लेते हैं तो वो नियमित तौर पे दवा लेके परहेज करना जी। अपने शुगर का जो लेवल है उसको मेंटेन रखना और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना, ये सारी चीज़ें जो है सो बहुत आवश्यक होती है। ये रिस्क फैक्टर नहीं तो आपके हृदय की परेशानियों को और बढ़ा सकता है। और अभी वक्त चल रहा है कोविड का, कोरोना का, ऐसी स्थिति में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है इसका पालन तो हमें करना ही है। लेकिन साथ ही साथ जो दिल के मरीज़ हैं उन लोगों के लिए ये समस्या उनके लिए थोड़ी सी और भी बढ़ जाती है ऐसी स्थिति में कि जब वो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऐसे में जो कोविड को देखते हुए हृदय से जुड़ी हुई जो बीमारियां जिनके साथ हैं या जिनको फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उन लोगों को और भी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप? एकदम सही कहा आपने मीनाक्षी जी। ये कोविड जो है ये एक नई बीमारी है, वैश्विक महामारी अब है। और पिछले दिसंबर 2019 से लेकर अभी तक इस बीमारी के बारे में जितनी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पे ये पाया गया कि ये बीमारी जो है एक पूरे शरीर को प्रभावित करती है जी। और खून बनने की जो प्रक्रिया है, खून के थक्का बनने की जो प्रक्रिया है उसको ज़्यादा ये बढ़ा देती है। इसलिए जो है सो एंटीप्लेटलेट की रोल बहुत ज़्यादा होती है। खास करके एक और ज़रूरी है कि अगर हृदय से संबंधित किसी को बीमारी है तो उन्हें जो है ये दवा नियमित तौर पे
लेते रहना बहुत ही आवश्यक है। अब खास करके जब वैक्सीन आ जाएगा तो हो सकता है लोगों का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा और इस बीमारी पर नियंत्रण पाना आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय, आपने हमारे साथ अपने ज्ञान को साझा किया और उम्मीद करते हैं कि हम अपना ख्याल रखेंगे और कोरोना के विरुद्ध जो हमारी जंग है इसे बखूबी जारी रखेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।